नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। ये चैप्टर तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। कह रहा है कि पांच क्रमागत पांच संख्याओं का योग कितना है? 270 है। दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग निकालना है। क्या निकालना है दोस्त? दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग हम लोग को चलिए तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है पांच क्रमागत, तो क्या हो जाएगा? योग। तो पहली का संख्या क्या हो जाएगा? x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्रमागत कह रहा है इसलिए दूसरा का क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। फिर x+2, ठीक है, प्लस फिर x+3 हो जाएगा, ठीक है, और फिर x+4 हो जाएगा। तो गिन लीजिए कितना हुआ? 1 2 3 4 5 5 हुआ दोस्त, ठीक है। चलिए तो आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्त आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया। योग कितना कह रहा है? योग कह रहा है 270, ठीक है। योग कितना कह रहा है दोस्त? 270 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना हुआ? x जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 5 को x है, यानी 5x हो गया। हो जाएगा ना? बोलिए, 5x हो जाएगा। अब ये जोड़ रहे हैं अंक, 1 2 1 3 3 6 6 4 10, तो यहाँ 10 लिख दे रहे हैं। बराबर कितना हो गया दोस्त? 270, ठीक है। इतना। अब ध्यान दीजिए, 5x जो कहते हैं हम लोग लिखेंगे नहीं लिख लेंगे, और 270 पहले से है, ठीक है। इसको उधर भेजेंगे तो -10 में जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 260 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा? 260/5 होगा। इसको कटाइएगा तो 50 25 और 2 5 2 10, यानी x बराबर कितना आया? 52, ठीक है। x बराबर जो आया वो 52 आ रहा है। तो अब कह रहा है दोस्त, चलिए कह रहा है कि x बराबर कितना है? 52। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या है? यहाँ पे है। और कह रहा है पांचवी कौन है? x+4। तो x का हम लोग को तो 52 आया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। x को अगर मान रखेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 53 नहीं हो जाएगा? 52 1 53, और फिर 52 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए। 52 में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 52 में यदि 4 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56। तो इसको गुना जोड़ दीजिए तो 6 व 3 9 5 2 10 109 जो 9 आ जाएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। चलिए आप लोग बनाइए, इसको फिर मिला लीजिएगा। क्रमागत 4 संख्याओं का योग 146 है। पहली तथा चौथी संख्या का योग निकालना है हम लोग को, ठीक है। चलिए देखिए, क्रमागत 4, तो एगो x हो गया, ठीक है। फिर एगो x+1 हो गया, ठीक है। फिर x+2 हो गया, फिर x+3 हो गया। 4 हो गया, गिन लीजिए। 1 2 3 4 नहीं हुआ, और इसका योग कह रहा है 146 है, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो x कितना है? x हम लोग इसमें कितना है? x जो है 1 2 3 4 4 गो x है, यानी 4x, ठीक है। प्लस अंक कितना? 1 3 3 6, तो यहाँ पे हम लोग 6 रख देंगे। बराबर कितना हो जाएगा? 146।
146, ठीक है। अब 4x से ज्यों के त्यों इधर छोड़ देंगे और उधर कितना 146 और ये जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो 4x बराबर 146 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 140। कटा दीजिए, चरती यहीं 12, 4 5 20 यानी 35, यानी x बराबर कितना आया 35 आया, ठीक है। अब कह रहा है कि पहली संख्या x है, तो पहली संख्या तो x हम लोग को हिले है, इसमें क्या करना है। और चौथी संख्या x + 3 है, यानी 35 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 38 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 8 5 13, 3 दिन 6 1 7, 73 जो आएगा वो दोस्तों हम लोग को आंसर हो जाएगा, ठीक है। 73 जो आएगा हम लोग को वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे देखिए जरूर समझ में आएगा। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन लाया गया है, ठीक है। ये देखिए आप लोग के लिए, चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा 6 क्रमागत संख्याओं का योग 300 है, ठीक है। तो दूसरी तथा तीसरी संख्या का योग ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, 6 क्रमागत कह रहा है तो 6 लिखेंगे तो एगो x हो गया, एगो x + 1 हो गया, फिर प्लस x + 2 हो गया, फिर x + 3 हो गया, फिर प्लस x + 4 हो गया, प्लस x + 5 हो गया, ठीक है। और 6 हो गया, गिन लीजिए, इसका कितना है 300 है। कितना है दोस्त 300, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको गिनेंगे कितना x है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6x है, इसलिए x का मान हम लोग का कितना हो जाएगा 6x, ठीक है। चलिए अब अंक गिनिए, तो 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, फिर से गिनिए 1 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15, ठीक है। तो चलिए आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। 6x हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 15 15 आ रहा ना, अब बराबर में कितना है 300, ठीक है। अब 6x बराबर, इसको क्या करेंगे 300 पहले से है, इसको उधर भेज दीजिए, -15 हो जाएगा, ठीक है। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, तो घटा दीजिए, 300 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 10 में से 5 गया 5, ये 9 बचा, 9 में से यहाँ पे 8, यहाँ पे 285 आएगा दोस्त, ठीक है। तो 285 6 से कटेगा, देख लीजिए। तो 285 जो है कटाएंगे 6 से, तो x बराबर कितना हो जाएगा 285 बटा 6, यही ना। तो 6 चौके 24, ठीक है, 25 26 27 28 4, 6 से तो कट नहीं रहा है, दशमलव में आएगा दोस्त, ठीक है। तो चलिएगा ध्यान दीजिएगा दोस्त, तो कितना आएगा, इसको हम लोग किस तरह कटाएं, तो इसको मिटाते हैं हम लोग, तो 285 बटा 6 लिख कर कटाते हैं अलग से, ठीक है। 285 बटा 6, 3 से कटा कट जाएगा, 8 2 10 5 3 से कट जाएगा, 3 से पहले कटा के देखिए, तो 3 7 21 न 3 8 24 3 9 27 3 9 27 9 1 3 5 15 95 और 2 3 6, यानी 95 बटा 2 जो आया हम लोग को ये। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या
तथा तीसरी संख्या का योग निकाले। तो जो दूसरी संख्या होगा दोस्त वो और जो तीसरी संख्या है वो लेकर जोड़ देंगे। तो दूसरी संख्या हम लोग का क्या था, दूसरी संख्या हम लोग को क्या था, x+1 था। दूसरी संख्या x+1 था। x का मान 95 बटा कितना आया है 2। तो +1 हम लोग जोड़ेंगे तो बाटा पर यदि जोड़ करेंगे तो 95 और +2 हो जाएगा, यानी 97 बटा 2। ठीक है, कितना आ जाएगा 97 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि तीसरी, तो तीसरी संख्या हम लोग कितना था, तो तीसरी संख्या x+2 था। तब इसमें 2 जोड़ देंगे, 95 बटा 2 में 2 जोड़ेंगे तो नीचे एक छिपा रहता है और बटा पर हम लोग जोड़ करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 95 प्लस 2 दूनी 4, यानी 95 और 4 कितना होगा 99। 99 बटा 2 यानी 99 बटा 2 और 97 बटा 2 दोनों को जोड़ देंगे। जोड़िए 99 बटा 2 और 97 बटा 2। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग 99 बटा 2 और प्लस 97 बटा 2। तो दोनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 99 प्लस 97 तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 9 6 15 ये 16 हो जाता है, 9 दूनी 18 1 19 196 बटा 2 आएगा। और किसको कटा दीजिए तो 2 9 18 1 का 2 8 16 98। तो दोस्त 98 जो आएगा वो आंसर हो जाएगा हम लोग को। तो ऐसा भी मैथ दे सकता है। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने वाला, तो इससे आप लोग को घबराना नहीं है, तो ध्यान देते रहिएगा। आप लोग को जो समझ आएगा ऑप्शन नहीं है कोई बात नहीं, 98 जो होगा वो मार दीजिएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्त आप लोग के सामने 22 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। चलिए ध्यान दीजिएगा। करे यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्या को वर्गों का योगफल 110 हो तो इनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो 3 क्रमागत यानी एगो x हो जाएगा। ठीक है, एक x हो जाएगा और कह रहा है वर्ग, तो वर्ग कर दीजिए। ठीक है, प्लस फिर एक x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका भी कह रहा है क्या वर्ग, प्लस फिर x+2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी क्या कह रहा है वर्ग। ठीक है, और ये 110 है, क्या है 110। अब ये कितना हो जाएगा x² प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो a² प्लस b² प्लस 2ab। तो 2 a x है और b 1 है, तो 1 का लिखिए चाहे मत लिखिए कोई बात नहीं, इसको भी तोड़ दीजिए तो a² प्लस b² यानी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2ab यानी 2ab तो 2ab यानी 2 दूनी 4x। ठीक है, लिख देख सकते हैं 2ab, तो पहले a लिखना चाहिए ना दोस्त, 2ab बराबर कितना 110। ठीक है, तो x² कै गो है देखिए 3 गो है, तो 3x² कर दीजिए। ठीक है, प्लस अब अंक अब ये कितना है 2x से और यहाँ पे 4x, तो कितना हो जाएगा 6x, तो प्लस 6x कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 1। ठीक है, तो 1 तो a² प्लस b² प्लस 2a, b² यहाँ पर छूट गया है दोस्त। ठीक है, तो b² कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4, तो 4 हो जाएगा, तो 4 1 5 5 हो गया बराबर 110। ठीक है, चलिए तो x² 3x² प्लस 6x बराबर 110, उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 3x² यहाँ पे एक स्टेप और जाएगा दोस्त, 3x²
प्लस 6x, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 105, चाहे बराबर 105 लिख सकते हैं अभी, ठीक है। अब 3x² माइनस प्लस 6x और उसको इधर ला रहे हैं तो माइनस 105 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं अलग, ठीक है, इसको हम लोग अलग लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग चलिए हम इसको अलग लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग को तो इतना है 3x² प्लस 6x माइनस 105 बराबर 0, ठीक है। तो अलग लिखने के तब ना छोटा किया जाएगा। देखिए 3x² प्लस 6x, ठीक है, माइनस 105 बराबर 0 है, ठीक है। तो इसको छोटा कर सकते हैं, क्या करें, दोनों तरफ 3 से भाग कर दीजिए, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो x² 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे x² बचेगा, प्लस 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2x बचेगा, और यहाँ 3 से भाग करेंगे तो 35 आएगा, 35 या 75 से। अब इसका द्विघात आप लोग निकाल सकते हैं। तो द्विघात निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आप लोग को तो मालूम होगा कि 35 को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। तो 5 से टूटेगा नहीं, 5 7 35, तो 7 एक बार में, यानी यहाँ पे 2 लाना है, तो हम लोग 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं कि x² प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 बराबर 0, ठीक है। तो इसमें x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 7 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x प्लस कितना हो जाएगा 7, ठीक है, बराबर 0। एक बात याद रखिए दोस्त, इस दोनों में सेम आना चाहिए, ठीक है। यहाँ प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो एक बार इसको लिखते हैं, ठीक है, और एक बार दोनों में से लिख देते हैं, आया समझ में, बराबर 0। अगर इसको लिखेंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, माइनस वाला का तो वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। तो ये उधर जाएगा, चलिए फिर से देख लीजिए, इसको बता ही देते हैं हम। x माइनस 5 आया है ना, तो देखिए x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस 5 ना हो जाएगा, तो यही तो हम बोल रहे थे वहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है, कि x बराबर 5 आ गया। और जब इसको लेंगे हम लोग x, तो x प्लस 7 बराबर 0, तो x प्लस 7 बराबर 0। तो ध्यान दीजिएगा x बराबर 0 माइनस 7, यानी x बराबर -7, तो माइनस का वैल्यू नहीं है, यानी प्लस वाला है। तो हम लोग को x बराबर कितना आया था 5 आया था। तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या निकालना है, तो सबसे छोटी संख्या तो x से ना माने थे हम लोग, अगला तो x प्लस 1 हो जाएगा, फिर x प्लस 3 हो जाएगा। तो क्या जरूरत है हम लोग को लेने का, यानी x 5 आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो 5 जो आएगा ना वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका शॉर्ट मेथड भी आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा तब ना, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्त, ठीक है, तो करते रहिए तब मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने 23 नंबर क्वेश्चन आ गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, क्या है 37 है, इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा। तो 2 पूर्ण संख्या का कितना है दोस्त 37 है, तो मान लेंगे कि 37 है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना है 37 है, इन संख्याओं का अंतर, तो गुणनफल कौन सा अंक 2 लेंगे जिसको गुना करने पर 37 आ जाए, ठीक है। तो 1 गुना 37 लेंगे तभी ना आएगा 37, और इसका अंतर कह रहा है, अंतर मतलब कि ज़्यादा में से कम घटा देंगे तो आएगा 36 आएगा ना। अब कह रहा है कि इसका वर्गमूल निकालिए, तो वर्गमूल चढ़ा देंगे,
तो वर्गमूल चढ़ाएंगे तो इसका 6 वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 6। चलिए आगे की ओर चलते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने करा है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 26 है, ठीक है। तो इन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग को जिस तरह क्वेश्चन कहेगा, जिस तरह ऑप्शन कहेगा ना, उस तरह थोड़ा सा हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो पूर्ण संख्या, तो यदि 1 और 26 में हम लोग गुना करते हैं तो 26 आ जाएगा, आएगा। और इसका अंतर कह रहा है, तो 26 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 नहीं हो जाएगा दोस्तों। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 ना हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा 5, ठीक है। चलिए तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 50 है, ठीक है। तो 50 ले लेंगे, गुणनफल कह रहा है तो गुना कर देंगे 1 में गुना 50 में, ठीक है। इसका अंतर कह रहा है, अंतर घटाएंगे तो 49 आएगा। और 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो 7 होता है। तो हम लोग को 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 65 है, ठीक है। तो 65 ले लीजिए और 1 गुना 65 कर देंगे, ठीक है। और हम लोग अंतर कह रहा है तो अंतर घटाएंगे तो 64 आएगा। और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है दोस्त, इसलिए 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्त कह रहा है, चलिए कह रहा है कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 63 है। इन संख्याओं का योग का वर्गमूल, ये यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर चेंज कर दिए हैं, योग का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो चलिए 63 ले लेंगे और यहाँ पे 63 गुना 1 हो जाएगा, चाहे 1 गुना 63 हो जाएगा। तो इसका योग कह रहा है यानी जोड़ दीजिए तो 64 हो गया, ठीक है। और 64 का वर्गमूल कितना होता है दोस्त, 8 8 होता है ना, तो 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा।